नमस्ते दोस्तों, तो चलिए जानते हैं भगवान श्री कृष्ण का जन्म कैसे हुआ था। तो भगवान श्री कृष्ण भागवत गीता में कहते हैं कि हमारा जन्म और पराकट्य और कार्यकलाप सभी दिव्य हैं और जो इन्हें ठीक से समझ लेता है वो तुरंत ही वैकुंठ जाने के लिए बाध्य हो जाता है। श्री भगवान का प्रकट या जन्म किसी समान व्यक्ति सा नहीं होता है जिन्हें किसी महान कार्य के लिए इस धरती पर अवतार लेना पड़ता है और भौतिक शरीर धारण करनी पड़ती है। जब भगवान के अवतार लेने का समय आ गया तो नक्षत्रगण अत्यंत शुभ हो गए और रोहिणी नक्षत्र भी अत्यंत शुभ थी, जो कि फलित ज्योतिष के अनुसार काफी शुभ मानी जाती है। ज्योतिषी के अनुसार ग्रहों की उपस्थिति और स्थिति के कारण शुभ और अशुभ क्षण आते और जाते रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण के जन्म के समय उपग्रह और नक्षत्र इस तरह से अपने आप स्थित हो गए कि सब कुछ शुभ हो गया। उस समय पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण सभी दिशाओं में सुख और संपन्नता का वातावरण छाया हुआ था और आकाश में शुभ नक्षत्र दिखाई दे रहे थे और सभी ग्रामों, नगरों और गौचारणों में सुखी और संपन्नता छाई हुई थी। जन जन के मन में सौभाग्य के लक्षण दिखाई दे रहे थे। नदियां जल से पूर्ण होकर प्रवाहित हो रही थी। सरोवरों में नए नए कमल के फूल खिले हुए थे। जंगलों में पशु पक्षी और मोर काफी पूर्ण मात्रा में थे। जंगल में मोर मयूरियों के साथ नाचने लगे थे और हवा कई सारे पुष्पों का सुगंध लेकर मंद मंद बहने लगी थी और वो स्पर्श जब शरीर को होता था तो काफी मनमोहक लगता था। आसुरी राजाओं के उत्पात के कारण ब्राह्मणों के घर में यज्ञ हवन आदि लगभग बंद हो चुके थे, लेकिन शांति पूर्वक अपने अपने घरों में यज्ञ हवन आदि करने के अवसर अब उन्हें प्राप्त होने लगे थे। जब यज्ञ हवन आदि पर प्रतिबंध लग गया था तो ब्राह्मण मन से, वचन से और कर्म से दुखी थे, लेकिन जब उन्हें भगवान के अवतार लेने की दिव्य वाणी आकाश से सुनाई देने लगी तो वो बहुत ही प्रसन्न हुए। गांधर्व और किन्नर लोक के वासी गाना गाने लगते हैं। सिद्ध और चारण लोक के वासी भगवान के सेवा में प्रार्थनाएं करने लगे थे। स्वर्ग लोक के देवता और विद्याधर अपनी अपनी पत्नियों के साथ नाचने लगे थे। ऋषि मुनि तथा देवता प्रसन्न होकर फूल बरसाने लगे थे और समुद्र तट की जो लहरें हैं वो मोहक आवाज में टकराने लगी थी और समुद्र के ऊपर जो बादल होते हैं वो आपस में मधुर गर्जना करने लगे थे। जब ऐसा संयोग बना तो घट घटवासी भगवान विष्णु देवकी जी के सामने काल कोठरी में अंधेरी रात में प्रकट हुए भगवान के रूप में, और उस समय देवकी जी एक देवी जैसा दिखती थी। उस समय भगवान श्री कृष्ण के प्रकट की तुलना पूर्व दिशा में उगने वाले चंद्रमा से की जा सकती है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण चंद्र के ही वंश परंपरा में जन्म लिए थे, जिसके कारण उन्हें चंद्रवंशी भी कहा जाता है। भगवान श्री कृष्ण के चंद्र की वंश परंपरा में जन्म लेने के कारण अष्टमी के दिन भी चंद्रमा पूर्ण रूप से उदय हुआ था। वासुदेव जी ने जब उस आश्चर्यजनक बालक को देखा जिसके 4 हाथ थे, एक हाथ में शंख, दूसरे हाथ में चक्र, तीसरे हाथ में गदा और चौथे हाथ में कमल पुष्प धारण किए हुए था, जो श्रीवत्स चिन्ह से सुशोभित था और कौस्तुभ मणि की माला पहने हुए था, जो पीतांबर धारण किए हुए चमकीले श्याम बादल की तरह लग रहा था, जिसका मुकुट वैदुर मणि से अलंकृत था और पूरा शरीर आभूषणों से सुशोभित था, जिसका सिर केश राशि से अलंकृत था। और इस ऐसे अद्वितीय बालक को देखकर वासुदेव आश्चर्यचकित रह गए कि कैसे कोई नौजवान शिशु इस तरह से आभूषित हो सकता है।